नाजरीन, भारतीय जौहरियत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई जारी है। रात करीब 9 बजे पाकिस्तान ने जम्मू सेक्टर में बीएसएफ की अग्रिम चौकियों पर बिना किसी उकसावे के भारी गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने तत्काल और सटीक प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान को उसकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया। इंडिया तो इज अ ह्यूज कंट्री और इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है उनकी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये वो मिसाइल है, इसमें आवाज भी आएगी। मिसाइल आती हुई दिखी, ऊपर से लाइट आएगी और उसको हमारी S-400 की एक मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया। इस नाकामी को फतेह-1 के नाम से जानते हैं। पाकिस्तानी ये मिसाइल भारत में हमला करने के उद्देश्य से दागी गई थी, लेकिन इस पाकिस्तानी मिसाइल को भारत ने मारकर ढेर कर दिया है। सर, बहुत ही प्रॉम्प्ट रिस्पांस, बहुत ही एक्टिव रिस्पांस इस वक्त दिया गया है। कैसे सूरत-हाल आप देख रहे हैं? आगे सर सिचुएशन किस तरफ मजीद जा सकती है? बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि बीएसएफ वालों ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगातार फायरिंग करके पाकिस्तान के लोगों को मार गिराया है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि भारत ने कल 3 एयर स्पेस जो है पाकिस्तान के रातों रात उड़ा दिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमला करने से रुक नहीं रहा था। तो जस्ट भारत ने एक ट्रेलर जो है फिर से पाकिस्तान को दे दिया। अब जो है पाकिस्तान अगली बार मिसाइल्स और ड्रोन्स फेंकने से पहले अब 100 बार सोचेगा। और फतेह-2 करके जो मिसाइल है इन्होंने वो दिल्ली के अंदर भेजी थी, जो भारत ने तुरंत ही दिल्ली के अंदर जाने से पहले नष्ट कर दी थी। तो चलिए इस टॉपिक में भी आगे पूरी क्लिप्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और अगर आपकी इसमें क्या राय है, क्या पाकिस्तान के हालात और ज्यादा। 9 मई को पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने सख्त जवाबी कार्रवाई करते हुए सियालकोट के लोनी क्षेत्र में स्थित आतंकियों के लॉन्च पैड को पूरी तरह तबाह कर दिया। कि मैं ये सवाल करता हूं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि इस जंग की नौबत क्यों आई। मजीद ये करें कि वो बजाय इसके कि वो ये अपोलोजेटिक रवैया रखें कि जी फलां को कहो जी आओ बैठ के बातचीत करा। इंडिया को ये एतराज है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने अपने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस दिया है, जिसका मतलब है शीशे जैसी मजबूत दीवार, यानी एक ऐसी दीवार जो बहुत मजबूती से रक्षा करती है। इस नाम के साथ पाकिस्तान खुद को दुनिया के सामने मजबूत दिखाना चाहता है। इस ऑपरेशन को नाम देते हुए पाकिस्तान ने भारत पर फतेह-1 मिसाइल सहित ड्रोन और मिसाइलें दागी। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के इस प्रयास को विफल कर दिया है। इसमें आवाज भी आएगी। मिसाइल आती हुई दिखी, ऊपर से लाइट आएगी और उसको हमारी S-400 की एक मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया। बहुत तेज आवाज आई। सिरसा पे खबर 2 तरीके की आनी शुरू हुई। ये खबर कि ये मिसाइल सिरसा एयरबेस पे मारी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी खबर ये आई कि ये मिसाइल दिल्ली की ओर मारी थी। ये आपको लाइट दिखी थोड़ी हल्की सी, ये लाइट आई और इसको इंटरसेप्ट किया। लेकिन भारतीय सेना और वायुसेना की आधुनिक तकनीक और एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत कई ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए। हम इंसान नहीं हैं, हमें दरिंदा समझा हुआ है। अवाम की बात आपने की, हम ये सब जिंदा लाशें हैं, डेड बॉडियां हैं। कैसे बोले? हमारे जबानों पे ताले लगे हुए, अगर कोई सच बोलता है तो उसकी जबान काट दी। भारतीय वजारत दिफा हो रही है कि जी हमारी इन्होंने बेसिस तबाह कर दी, हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाया, हमारी जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो सारी तबाह हो गई है। तो देखिए ये हमें पहले कहते थे कि ये जब कि इस जंग की नौबत क्यों आई। इंडिया को ये एतराज है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे, वो इंडियन टेरिटरी के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये लोग खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो बजाय इसके कि इस बात पर पाकिस्तान शर्मिंदा होता, उन्होंने इन लोगों को अपना एसेट्स करार दिया। मैं अभी जियो न्यूज के ऊपर देख रहा था कि जनाब हमारी मसाजिद को जिन एयर बेसिस से निशाना बनाया गया, हमारे शाहीन उन एयर बेसिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए न्यूजीलैंड से अरविंद सहारन मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद भी जो है मेरी तकलीफ को, मेरे दुख को, मेरे दर्द को शेयर करते हैं कि जो सिचुएशन है वो कम से कम यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया
कि हालात यहाँ तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की, वो अगर आपने प्रेस ब्रीफिंग देखी हो तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही गई है। पाकिस्तान को चाहिए था कि अगले ही दिन वो भी कुछ कह देते, जो उनका बयानिया था कि जी हमने भी कुछ जो है, हमारी भी कुछ अचीवमेंट हैं, वो बातें आपने भी सुनी होंगी कि जी हमने इतने जेट गिराए और ये वो। तो मेरे ख्याल से बात अगर वहीं पे रुक जाती तो बेहतर था अवैस साहब, कि दोनों मुल्कों के पास कुछ ना कुछ होता सेलिब्रेट करने के लिए, अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए कि हाँ भाई, हमने अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल कर लिए हैं। से जंग के लिए। तो क्या वजह है कि जब सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, जिनको इंडियन कैद से आज़ाद करवाया गया रैंसम में, इंडियन एयरलाइंस का तैयारा अगवा करके, तो इनको ख़त्म करने के ऊपर के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री पर क्यों दबाव नहीं डाला गया दुनिया की आलमी ताकतों की जानिब से? के लिए कई बार कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जवाब देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, सब कुछ चल रहा था। एक तरफ ये भी लग रहा था कि शायद अमन की तरफ जाएं, शायद डायलॉग की तरफ जाएं, लेकिन वहां पर भी जाते हुए दिखाई नहीं दिए। तो क्या लग रहा है आपको कि ये कई जगह के लिए क्लेम भी किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि हमने जी ये एयरबेस उड़ा दी और ये कर दिया, क्योंकि भारत की तरफ से भी 2-3 दिन पहले आप देख रहे थे कि इसी किस्म के क्लेम्स थे, लेकिन अभी भारत की तरफ से क्या जवाब है वो तो मालूम नहीं। लेकिन इस एक्शन को पाकिस्तान की आप किस तरह से देखते हैं? नरेंद्र मोदी साहब, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप पाकिस्तान से इसका बदला लें। सेम लाइक दैट फिर पाकिस्तान में उसी तरह की चीज़ें थी कि जी पाकिस्तान की इतनी सारी जगहों को उन्होंने हिट किया है और काफ़ी बड़े पैमाने पर, कि इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की आवाम का भी पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत के ऊपर एक काफ़ी प्रेशर था कि भाई आप लोग मतलब बैठे हुए हैं, बल्कि एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का 1945 में जापान में अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया था, पहला और आखिरी दफ़ा अभी तक। बट जो भी हम उसको कहें, एक ख़तरनाक चीज़ है दोनों इस रीजन के लिए। तो ये बातें होती रही और ये हुआ। और जहाँ तक बात है इस बात की कि जी अमन, तो मेरे ख्याल में हो तो सकता था लेकिन होता नहीं। और कल मैंने एक शायद किसी इंडियन दोस्त का, मैंने गालिबन ट्विटर के कहीं पे मैंने कोई स्टेटस देखा कि जेटेंसी क्या है, राफाल जहाज, ठीक है, एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट 4th-5th जनरेशन का जहाज है, 4.5 जनरेशन का, बट उसके हवाले से कौन कितना जानता था? ये हमें पता था कि जी इंडिया ने राफाल खरीदे हैं 2020 या 21 में, ठीक है, ये सारी चीजें। अब जी यही चल रहा है कि जी ब्लूमबर्ग पे बाकी मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं कारोबार के हवाले से, जी इसका शेयर बढ़ा और इसका शेयर घटा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय कैसी वॉर चल रही है, आप सब जानते हो। पाकिस्तान की क्या कगार हो गए ये सब भी आप जानते हो। पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से धुआं हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने भारत ने मिसाइल्स और ड्रोन्स गिरा दिए जिसके बाद से पाकिस्तान एकदम डूबता ही चला जा रहा है, साथ ही साथ तहस नहस भी हो गया। जैसा आप जानते हो कि पाकिस्तान के लिए भारत ने 3 डैम जो हैं और खोल दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आना भी चालू हो गई। लेकिन वहीं अब खबर ये भी है, कल पाकिस्तान ने देर रात दिल्ली के अंदर मिसाइल भेजने की कोशिश करी, लेकिन उसमें वो सफल ना हो पाया हर बार की तरीके। जैसा कि आप जानते हो करीब 8 मई से 9 मई से ये जो है पाकिस्तान रोज शाम को 7 बजते ही ये जो है अपने हमले चालू करना शुरू कर देता है, भारत के अंदर अपनी मिसाइलें भेजना शुरू कर देता है। और खबरें ये भी आई थी कि एर्डोगन जो है वो भी इसके साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान के साथ, और भारत को टारगेट बनाने में तुला हुआ है। लेकिन ये दोनों ही मिलके भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि आप जानते हो भारत की कितने ज़्यादा लोग हैं और कितनी ज़्यादा फौज और कितनी स्ट्रांग है।
और वहीं पाकिस्तान की जो फौज है वो कितनी बुज़दिल है, कितनी नाकामयाब है, कोई जंग नहीं जीत पाई आज तक भारत से या फिर किसी और से भी। तो ये क्लियर है एंड जो हालात इस समय हैं भी उससे साफ पता चल रहा है कि भारत जो है इस समय पाकिस्तान से जीतता चला जा रहा है जंग। और अब जो है कल भारत ने जब ये दिल्ली पे पाकिस्तान ने ड्रोन्स मिसाइल्स भेजी उसके बाद भारत ने इनको पलटवार करके इनके 3 एयर स्पेस गिरा दिए मार दिए। उसमें हुआ ये कि इनका ये कहना था, जैसा हुआ ये मेरे अकॉर्डिंग तो यही हुआ है और आप लोग को भी समझ लेना चाहिए कि हुआ दरअसल ये कि हमारे ड्रोन्स जो है वहाँ गए थे, उनको पता नहीं था कि इनका एयर स्पेस है कहाँ। लेकिन जैसे इन लोगों ने देखा कि भारत की तरफ से ड्रोन आ रहा है, इन लोगों ने अपने एयर स्पेस जो है वो चला दिए, जिसकी वजह से ड्रोन ने उनकी लोकेशन फाइंड करी और वहीं उन पे फेंक दिया ड्रोन। तो ये तो इनकी अकल है। तो इनमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।